आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। पटना के बौद्ध विहार में अभी संघमित्रा जी मिल गई हैं। इनसे सीधा बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो है लगातार बौद्ध टेम्पल के आंदोलन को बिहार में करके और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी मनुवादी ब्राह्मण लोग जो इनके बौद्ध टेम्पल को कब्जा किया हुआ है वो लोग छोड़ करके हट जाए और जो बौद्ध टेम्पल है वो बौद्धों को सौंपा जाए। आइए हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा मैम? नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोग का बहुत धन्यवाद जो हमें मौका दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ईसाइयों का जो टेम्पल है उसमें पूरी कमेटी है ईसाई धर्म वाले, मुस्लिम का है उसमें पूरी कमेटी है मुस्लिम वाले, और सिख वाले हैं उसमें पूरे कमेटी में है लोग सिख वाले। तो हम बौद्ध वाले भी इतना है कि अपना कमेटी चला सकते हैं। फिर वहाँ ब्राह्मणों की क्या जरूरत है? वो कहते हैं बौद्ध को मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं है, तो फिर वहाँ क्यों बैठे हैं? उन्हें अपने मंदिरों में जाना चाहिए। जब वो अगर कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, उस कमेटी में रहेंगे, तो हम लोग को भी बड़ा बड़ा टेम्पलों में रखना चाहिए, बौद्धों को भी हमें कमेटी में रखना चाहिए। हमें भी कमेटी में रखें, हम भी उनकी कमेटी में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? अगर वो अपने कमेटी में नहीं रखते हैं तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी भी कमेटी को वो लोग छोड़ें और अपने जहाँ पर है वो अपने जगह पर जाएं और हम लोग अपना कमेटी चला सकते हैं। और जैसे बात है कि हम लोग को जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो यही बात हुई कि जो उसके पीछे की एक्ट जितने भी हैं, जितने भी नियम कानून है, जैसा भी है लिखित, सब हट जाएगा। तो फिर 1949 ये लोग किस तरह से रखे हुए हैं आज तक, और सरकार इस पर मौन क्यों है? जब इतनी बवाल हो रही है तो भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? ये तो 1949 है ना, 1949, तो इसे तो खत्म हो जाना चाहिए था, इसे रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय कहा गया, तो 1949 का एक्ट तो खत्म हो जाना चाहिए था। और इसे खत्म करने में बहुत बड़ी बात भी नहीं, जब 370 को खत्म कर दिया गया तो ये तो इजी में खत्म हो सकता है, क्योंकि 1949 की बात है, 50 की तो बात है नहीं। तो इसमें कोई सरकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार भी नहीं चाहती है। वो भी आरएसएस के चुंगल में है, वो भी आरएसएस के एकदम से क्या कहते हैं, दल्ला, समझ गए ना? वो बस उसी को चाहता है कि वही रहे और वो जैसा कहे वैसा ही करे, और उसकी बात ही मान रहा है। ये बुद्धिज्म को यहाँ बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। लेकिन अब बुद्धिज्म के लोग भी, बहुजन लोग जाग गए हैं, भीम वाले जाग गए हैं। और ये हमारा आज जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे बाबा साहेब का देन है, और बाबा साहेब के लोग भी जाग गए हैं, सारे लोग जाग गए हैं, महिला भी बहुत जाग गई है। अगले बार जो 17 सितंबर का प्रोग्राम हुआ था, महिला के साथ हमने आया था जी। सवाल ये है कि सरकार सुनने का प्रयास नहीं कर रही है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो ये समस्या समाधान होगा कैसे? देखिए, समस्या समाधान करने के लिए तो कई सौ ऑप्शन है, लेकिन जो हम लोग के तन पर ये चीवर है, हम लोग वायलेंट नहीं होना चाहते हैं। अगर वायलेंट हो गए तो एक दिन में हम लोग पूरा कल्याण कर देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग नियम से चले और सरकार इस बात को हमको पुष्टि करके दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो जिस दिन हम लोग बौद्ध लोग वायलेंट हो गए, उस दिन हम उखाड़ करके वहाँ से उसको फेंक देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध के जो सिद्धांत है उसे झुठलाना नहीं चाहते हैं। बस यही बात है कि हम लोग नियम कानून से चल रहे हैं। सरकार तो कभी नहीं आपकी मांगों को मानेगा, तो क्या ऐसे ही आप लोग लगातार आंदोलन सिर्फ करते रह जाएंगे? इस बार तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे ना, इस बार भूख हड़ताल करेंगे। अगर उसको लगता है कि बौद्ध लोग को मर जाना चाहिए, उस बार हम लोग को मार ही दिया, इस बार हम लोग खुद से मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? जब हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग तो भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि भूख हड़ताल करेंगे, सर मार भी देगा प्रशासन या सरकार मरवा भी देगी, लेकिन समस्या समाधान तो नहीं होगा ना। समस्या समाधान नहीं होगा तो फिर बौद्ध लोग वायलेंट होंगे, अंत में कोई अंत में कोई उपाय नहीं है। हम लोग पूरा मंदिर को घेरेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बौद्धों का घर है, और बौद्धों का घर को अगर ब्राह्मण लोग कब्जा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको हम लोग वायलेंट होंगे ही। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अभी तो धरना प्रदर्शन की बात किए हैं, फिर वो भी बात होगा। अगर वो सावधानी से नहीं मानेंगे तो ये तो सम्राट अशोक का धरती है ना, तलवार रखा गया है, तलवार को चलाना थोड़ी लोग भूले हैं। सही बात है। वो फिर से दोहराया जाएगा, कलिंग युद्ध फिर से दोहराया जाएगा, क्या किया जाएगा? और हम लोग तैयार हैं, हम लोग इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बात बनेगी? हमें इस बार लग रहा है कि बात बनेगी।
जी अगले बार से थोड़ा सा सरकार की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया? सरकार की तरफ से तो अभी कोई मैसेज नहीं है। वो तो एकदम से मैसेज तो ये हमारे लिए शुभ है कि वो बीजेपी से सुन रहे हैं कि नीतीश बाबू अलग हो रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर हमको लगता है कि वो बीजेपी से अलग हो मतलब जाएंगे नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? हाँ बिल्कुल पलटी मारने वाले हैं। आपने क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अभी फिर से पलटी मारने वाले हैं। अच्छा। और हमको लगता है कि अगर वो बीजेपी को छोड़ दिए ना तो इस बार हम लोग का आंदोलन 100% सक्सेस होगा। तो लालू यादव जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे घर आ सकते हैं, लेकिन उनका जो लड़का है तेजस्वी यादव वो तो दरवाजा बंद कर दिए हैं। बंद कर दिए हैं। ये राजनीतिक में चलते रहता है। इन लोग का आपस का मैटर है। नीतीश कुमार जी फिर कैसे आ पाएंगे? वो खिड़की से आ जाएंगे ना। दरवाजा बंद है ना। आगे का दरवाजा फ्रंट का बंद रहेगा, पीछे से खुल जाएगा। यानी संभावना है कि आ जाएंगे। 100% हमको लगता है 25 का चुनाव गठबंधन के साथ ही नीतीश बाबू लड़ेंगे। और ये हम लोग के लिए शुभ होगा। जो गठबंधन के साथ आएंगे तो हम लोग को न्याय मिलेगा। 100% हमको विश्वास है। और ऐसा नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, मिलेगा। और अगर वो इंडिया साइड में है तो न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो कब्जा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले या संघ का या आरएसएस का दबदबा ज़्यादातर रहता है, जिसके वजह से जो है वो भी खुल के काम नहीं कर पाते हैं। साफ तौर पे आपका यही कहना है कि वो जब तक बीजेपी के साथ हैं वो किसी दबाव में वो हम लोग का न्याय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, वो किसी के अंदर में है। बात ये है वो भी पता नहीं किस वजह से डर रहे हैं। छोटी सी चलिए, तो ये थे संघमित्रा गौतम जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बौद्ध टेम्पल को खाली नहीं किया गया तो लास्ट ऑप्शन है वायलेंट, ठीक है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल जो है बौद्ध के जो नियम और सिद्धांत थे शांति वाला, उसी मार्ग पे चल के जो है आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 वो ख़त्म किया जाए, ब्राह्मणों को जो वहाँ से हटाया जाए और बौद्धों को कब्जा दिया जाए, क्योंकि जो बौद्ध मंदिर है वो बौद्ध लोगों का धरोहर है, उनका घर है, उनका सब कुछ है। अगर ब्राह्मण लोग वहाँ पे कब्जा किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धों का जो है नुकसान हो रहा है, बौद्धिस्टों का हकमारी कर रहे हैं। तो बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।